नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर टॉप 50 पर। प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य में 29 शहरों में 22 से 28 और 23 जुलाई से 29 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रखने वाला है। सबसे खास बात यह है कि निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन पूरी तरह से रहेगा। रायपुर के 2 क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली, बेमेतरा, सूरजपुर और राजनांदगांव के कई निकायों में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने रोज चिंता बढ़ा दी है। राजधानी रायपुर में भी रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को राजधानी रायपुर के एक शोरूम के 15 कर्मचारी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में 22 से 28 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहने वाला है। परिवहन सेवाएं बंद रहेगी, मगर लंबी दूरी की बसें भी बंद कर दी गई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन लगाने पर भाजपा के सवाल खड़ा करने पर कहा कि भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश में कोरोना को लेकर अधिक से अधिक सुविधाएं पैकेज उपलब्ध कराने की मांग करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज से लॉकडाउन किया जा रहा है। इस बार लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती की चेतावनी दी गई है, लिहाजा मंत्री कवासी लखमा ने भी लोगों से नियमों के पालन करने की अपील की है। आज से 28 जुलाई तक का विधानसभा सचिवालय भी बंद रहेगा। सभी विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी अपने घर से काम करेंगे। विधानसभा सचिवालय ने यह आदेश जारी किया है। जगदलपुर को सीएम ने एक और सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाखों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते नजर आए। बघेल ने 11 विकास कार्यों का लोकार्पण और 50 कार्यों का भूमि पूजन किया। रायपुर के मार्केट में मंगलवार को सब तरफ भीड़ नजर आई। आज से लॉकडाउन है और फल, सब्जी, दूध के अलावा बाकी सभी तरह की दुकानें बंद रखेगी। यही वजह है कि सामान खरीदने के लिए बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी के प्रमुख बाजार गोल बाजार, मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ नजर आई है। इसी तरह का हाल सभी बाजारों में नजर आया। जांजगीर जिले में किसानों को हुए खराब धान बीज वितरण का मामले में अब राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। भाजपा ने इस विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है, तो वहीं कृषि मंत्री ने जांच के बाद किसानों को बदले में अन्य बीज देने की बात कही है। जांजगीर जिले के सोसाइटी से किसान को बुआई के लिए सवर्णा धान का बीज वितरण किया गया था। किसानों ने बीज अंकुरण नहीं होने की शिकायत की थी, जिस पर जांच के आदेश दिए गए थे। बलौदाबाजार की पुरानी बस्ती में देर रात आपसी रंजिश के चलते फिर चाकूबाजी हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोरोना काल के 4 महीने बाद शुरू की गई बस संचालन को फिर से रोक दिया गया है। सवारी नहीं मिलने की वजह से ऑपरेटर बस नहीं चला रहे हैं। राज्य सरकार ने बसें चलाने का आदेश जारी किया है। राजनांदगांव जिले में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक का संपूर्ण लॉकडाउन होने वाला है, जिसके बाद एक बार फिर से बसों का संचालन बंद हो जाएगा। उधर बस ऑपरेटर भी सवारी नहीं मिलने से घाटी का हवाला दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही शहर के 6 थाने सील हो चुके हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान होम क्वारंटीन रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पुलिसकर्मी जहां एक और तनाव में है, वहीं 22 जुलाई से 28 जुलाई तक का लगने वाले टोटल लॉकडाउन के दौरान भी शहर की व्यवस्थाएं बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती भरा है। राजधानी के रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में कल से टोटल लॉकडाउन होने जा रहा है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है। इस बार और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। बस्तर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे कोरोना की बढ़ती रफ्तार को कम करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 23 जुलाई से 30 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसका सब्जी व्यापारियों ने समर्थन किया।
जगदलपुर में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक का सभी प्रकार की व्यावसायिक दुकानें भी सब्जी मंडी भी शामिल हैं। खोलने का समय निर्धारित किया गया है। व्यापारियों ने जिला प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि जनहित में ये निर्णय काफी जरूरी था। पूर्व सीएम रमन सिंह ने गोधन न्याय योजना पर सवाल उठाए हैं और ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कालीन के नीचे की सच्चाई बस यही है कि तरक्की बस कागजों तक सीमित है। रमन सिंह के ट्वीट पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब शायद अपने समय की बात कर रहे हैं, इसलिए वो विधानसभा में एक कोने में सिमट गए हैं। लंबित विधेयकों को लेकर राज्य के 4 वरिष्ठ मंत्रियों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। लंबित विधेयकों में से कुछ पर हस्ताक्षर हुए तो कुछ पर सहमति बनी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि लंबित विधेयकों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की गई थी। कामधेनु विश्वविद्यालय के नाम वासुदेव चंद्राकर के नाम पर करने पर हस्ताक्षर हुआ है। राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। किरणमयी नायक का कहना है कि कार्यक्षेत्र में महिलाओं के साथ प्रताड़ना के मामलों को लेकर लड़ना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। धमतरी में शराब की दुकान शिफ्टिंग का विरोध तेजी से हो रहा है। कबीर समाज के संतों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया और आश्रम के पास शराब दुकान खोलने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। लॉकडाउन के दौरान बाजार में सब्जी सस्ती बिक रही थी, लेकिन अनलॉक 2 के बाद से सब्जियों के भाव कुछ दिनों से आसमान छू रहे हैं। बारिश के दौरान खेतों में पानी भर जाने से सब्जियां खराब होती दिखाई दे रही है। सब्जी किसान सब्जी नहीं तोड़ पाए हैं, इसी के चलते लोकल आवक का सब्जियों की बंद हो चुकी है। राजधानी रायपुर में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक का लॉकडाउन रहने वाला है। महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है कि महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी है कि वह घर के लोगों को बाहर जाने से रोकें। बेमेतरा के शिवनाथ नदी में बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने के दौरान 3 लोग डूब गए, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स तैरकर बाहर निकल गया। छत्तीसगढ़ में 3 मंत्रियों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश भाजपा और केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कई सवाल उठाए हैं। राजनांदगांव जिले का एक ऐसा गांव जहां एक माचिस की डिब्बी भी लेनी हो तो 20 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है, वह भी पहाड़ी और पगडंडियों के रास्ते। किसी तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए गांव के ग्रामीण मजबूर हैं। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 170 किलोमीटर दूर बसा बुक मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मूलभूत सुविधाओं से यह गांव कोसों दूर है। गांव के लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बिलासपुर जिले के एसडीआरएफ टीम की कड़ी मशक्कत के बाद हसदेव नदी में बहे युवक का शव मिल चुका है। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने सोमवार से ही नदी में बहे युवक की खोजबीन शुरू कर दी थी। बलरामपुर में अंतर्राज्यीय बैरियर के पास झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर जा रही ट्रक से करीब 86,200 रुपये की कफ सिरप बरामद की गई है। पुलिस ने 719 नशीली कफ सिरप के साथ ट्रक चालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज से कोरबा में दूसरी बार लॉकडाउन लग रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरबा जिले के नगरीय क्षेत्रों में आज से 28 जुलाई तक का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन जरूरी सुविधाओं को छूट मिलेगी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रायपुर के शांतिनगर स्थित सिंचाई कॉलोनी के आवास को तोड़ने को लेकर याचिका दायर की गई है। बिलासपुर कुल कल्याण समिति द्वारा दायर जनहित याचिका पर बहस पूरा होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कुली कल्याण समिति बिलासपुर के 150 कुलियों ने जनहित याचिका दायर की है।
बिलासपुर में बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को 23 जुलाई से 31 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। 23 से 31 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई नहीं होगी। मुंगेली पहुंचे बिलासपुर सांसद अरुण साफ ने मरवाही उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। बिलासपुर सांसद अरुण साफ ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुंगेली में बिलासपुर सांसद अरुण साफ ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली है। सांसद अरुण साफ ने मुंगेली जिले की सड़कों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की है। सांसद ने बताया है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सड़क सुरक्षा समिति का गठन हुआ है। कवर्धा पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये चारों कई जिलों में 10 से अधिक चोरियों में शामिल रखे हैं। पुलिस ने इनसे करीब 2.25 किलो चांदी के जेवर, 5 बाइक, 2 रेफ्रिजरेटर व 4,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। बलौदाबाजार सहित 9 नगरीय निकायों में आज से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन रखने वाला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने यह आदेश जारी किया। कोरबा में एचटीपीपी संयंत्र में ऊंचाई से गिरकर ठेका मजदूर की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने ठेकेदार सहित सिविल एवं सेफ्टी विभाग के अधिकारी पर अपराध दर्ज किया है। दारी थाना क्षेत्र के एचटीपीपी संयंत्र के क्रशर हाउस के ऊपर ऊंचाई पर प्रोफाइल सीट लगाने का कार्य चल रहा था, जहां सुरक्षा नियमों की अनदेखी की वजह से मजदूर की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कवर्धा में अच्छी बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। किसान अभी धान का रोपा लगाने में व्यस्त हैं, जिसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन न पानी की कमी के चलते धान की फसल पीली पड़ने लगी है। पहले तो लगाने में पानी की कमी जैसे तैसे कर किसान रोपा लगा रखे हैं। इसके बाद पानी की पर्याप्त मात्रा में न होने के चलते रंग हरा नहीं हो पा रहा है। पानी की कमी के चलते ज्यादा से ज्यादा नुकसान कहीं न कहीं होता दिखाई देता है। कोरबा में हरेली पर्व को यादगार बनाने 2 दोस्तों ने खाने पीने की योजना बनाई। दोनों ने जमकर शराब पी। इसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है दोनों युवकों के बीच लेन देन को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एक युवक दूसरे युवक की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सूरजपुर के झिलमिली थाना क्षेत्र में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली है। मोहली गांव निवासी लगभग 27 वर्षीय शिवहरी की लाश घर से कुछ दूरी पर मिली है। धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।